क्या हो रहा है ये सब? अब हमारे ही घर में ये बाहर वाले आकर बताएंगे हमारी पोती को कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करे। आओ साहब, जाने दीजिए ना, खामखा बात बढ़ जाएगी। बढ़ने दो, हम डरते थोड़े ही हैं। और एसपी, आप ही सोचिए ना, आई मेरी मदद के बिना रिकॉर्ड्स कैसे रख पाएगी? बहू। बाबा, देखिए, कल्याणी की शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका उसके मायके से रिश्ता ही टूट गया है। जितनी जिम्मेदारी कल्याणी मायके की लेती है, उतनी जिम्मेदारी वो अपने ससुराल की भी लेती है। और फिर हम भी तो लड़की वाले हैं ना। स्वरा की भी कभी शादी होगी तो हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि उसके ससुराल वाले उसका हमसे मिलना जुलना छुड़वा दें। मल्हार जी, थैंक यू। और हाँ, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए ना, मैं आपको दूंगी। थैंक यू। लेकिन आई, ये तो माई को उस रात की डिलीवरी के बारे में कुछ याद नहीं, पर अगर याद आ गया तो? काहे रे बाड़ा, जब देखो तब डरने डराने की बात करता है। अरे क्यों आएगी वो बात याद? और वैसे भी साड़ी की डिलीवरी के सारे सबूत जो है वो सार्थक भाऊजी ने मिटा दिए हैं, और वो साड़ी की रसीद भी जो है वो सार्थक भाऊजी के पास ही है। आई पण माई की याददाश्त पे काका का कोई बस नहीं है ना। अगर उन्हें खुद से उस रात की डिलीवरी के बारे में याद आ गया तो क्या करेंगे? आई काय के लस तू आई? एसबी, क्या हो गया? अरे ये तो खून बह रहा है। अब अरे दादा, मेरे रूम में ना क्रीम रखी होगी, प्लीज लेके आइए ना। हाँ। आप भी ना एसबी, अब चलिए पहले इसको पानी से धोइए। आ जाइए। मुझे कह देती, मैं काट देती फ्रूट। बस 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 बस। हल्दी हल्दी लगाते हैं। आई कहती है कि ऐसे घाव पे ना हल्दी लगाना चाहिए। आ जाइए। एसपी, क्या हो गया? आपके हाथ अभी तक क्यों कांप रहे हैं? एसबी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, वैसे ठीक हूँ मैं, लेकिन बहू, घर में ये सब जो झगड़े होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है एसबी, और एक्चुअली मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मल्हार जी और औसफ के बीच में ये जो झगड़ा चल रहा है ना, ये बढ़ जाए इसके पहले कि हमें इसे रोकना होगा, और इस काम में मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? एसबी, आप ही मेरी मदद कर सकती है। मामन जी ने मुझे स्वरा से बात करने, उसके कमरे में जाने से रोका है, मना किया है। लेकिन प्लीज एसबी, मुझे एक बार 5 मिनट के लिए उसके कमरे में जाने दीजिए प्लीज। स्वरा के कमरे में है बहू, लेकिन तुम्हें वहाँ क्या काम है? मैंने ना साड़ियों की डिलीवरी की रसीदें देखी है और सब कुछ है, बस 26 जुलाई की डिलीवरी की रसीद ना मिसिंग है। और एसपी, आपको याद है जब आउसाइब ने स्वरा पे चोरी का इल्जाम लगाया था, तब स्वरा ने क्या कहा था कि उसने खुद वो साड़ी खरीदी थी 26 जुलाई को, और उसके पास उसकी रसीद भी है। तो हो सकता है ना कि वो रसीद स्वरा के कमरे में हो अभी भी। अरे बहू, तुम भी कहाँ स्वरा की बात मान रही हो? उसे तो ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने की आदत है। हाँ एसबी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना एसबी कि स्वरा ने, देखिए मेरी बात का बुरा मत लगाना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्वरा ने वो साड़ी किसी से चुराई हो, और साड़ी के साथ साथ वो रसीद भी स्वरा के पास आ गई हो। अब भी वो रसीद स्वरा के कमरे में हो सकती है।
एसबी, देखिए मेरा वो रसीद ढूंढना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार वो रसीद मिल जाएगी ना तो आई का पूरा हिसाब निकल आएगा। एसबी प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसबी, इसलिए एसबी प्लीज बस 5 मिनट के लिए मुझे उसके कमरे में जाने दीजिए प्लीज। ठीक है बहू, लेकिन थैंक यू, मैं ये लगा देती हूँ, आपका दर्द ना कम हो जाएगा और घाव भी भर जाएगा। और एसपी देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, और क्योंकि ना यही सही वक्त है, इस वक्त स्वरा भी सो रही होगी, मैं चली जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। देखो बहू, मैं तुम्हें जाने तो दे रही हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ तक कि बाप जी को तो बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत डांटेंगे। मैं किसी को कुछ पता नहीं लगने दूंगी। थैंक यू एसपी, थैंक यू। अच्छा बहू, अनुप्रिया जी को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि वो साड़ी उन्होंने कहाँ डिलीवर की थी, किसके यहाँ की थी? कुछ तो याद होगा उन्हें। नहीं ना एसपी, यही तो प्रॉब्लम है कि आई को कुछ याद ही नहीं है। बेचारी ना याद करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, हो सकता है जल्दी सब कुछ याद आ जाए। ठीक है, तुम ये फ्रूट स्वरा के कमरे में रख दो, वो उठेगी तो खा लेगी। हाँ ठीक है, थैंक यू एसपी। भाई खाए केलस तो आई, अरे सो खाए को अंदर जाने दिया? कल्याणी को वहां पे कोई रसीद नहीं मिलेगी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि वो जो कंकाल मिला है उसकी वजह से 26 जुलाई वाली रात की बात सबके सामने ना आ जाए। इस बारे में मुझे सार्थक भाऊजी से बात करनी होगी। कहाँ है सार्थक भाऊजी? इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। न जाने उस दिन मुझे कौन समझ के ये मुझसे बातें कर रही थी। स्वरा, स्वरा, कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? बेटर फील कर रही हो ना? अब देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास वो 26 जुलाई को खरीदी हुई साड़ी की रसीद है ना? स्वरा वो रसीद दो ना प्लीज, वो आई को उनकी जरूरत है हिसाब के लिए, प्लीज दे दो। 26 जुलाई के बारे में कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं। ठीक है स्वरा, स्वरा देखो 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 स्वरा, काम डाउन। नहीं 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 तो तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी ना। हाँ चलो, अच्छा बैठ जाओ। हाँ तबीयत, स्वरा, स्वरा, स्वरा क्या हुआ? स्वरा, बहू, स्वरा, स्वरा। क्या हुआ कल्याणी? मल्हार जी, मैं स्वरा के कमरे में गई थी फ्रूट्स रखने के लिए, और फिर पता नहीं उसने मुझे धक्का दिया और वहां से भाग गई। मना किया था ना मैंने तुम्हें वहां जाने से। क्या तुमने मेरी कोई भी बात ना मानने का फैसला कर लिया है बहू? अब पता नहीं स्वरा कहाँ चली गई। अरे लेकिन मैं तो अभी बाहर से आ रही हूँ, मैंने तो उसे बाहर नहीं देखा। अहीर, मेन गेट बंद कर दो जल्दी से कर। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ? आओ साहब, इनकी स्वरा घर से भाग गई। हाँ ओ बाप जी, स्वरा घर में कहीं नहीं है, और स्वरा के कमरे में जो फलों के साथ चाकू था वो भी गायब है। देवा, कहीं स्वरा वो चाकू लेकर चली तो नहीं गई? परमेश्वरा, अब ये लड़की कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे हो ना। क्या हुआ? घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। मुझे लगता है वो यहीं कहीं होगी। एक काम करते हैं, हम घर में ढूंढते हैं। मैं उधर जाता हूँ, बाबा आप इधर देखिए। स्वरा, स्वरा,
स्वरा, स्वरा, स्वरा, स्वरा, स्वरा, स्वरा, ये लाइट्स को क्या हो गया? फोन भी नहीं है मेरे पास, टॉर्च कहाँ से ऑन करूं? कल्याणी, जल्दी आइए। भाई जी देखिए ना आई को क्या हो गया। भाई 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 उठिए भाई। आई उठो। मामा आई चिल्ला क्यों रही? परमेश्वरा, अनुप्रिया, देवा, आई उठो। आई देखो मैं आई हूँ तुम्हारे पास। आई उठो ना, आई बोलो ना कुछ। आई बाबा नानी के हाथ से खून आ रहा है बाबा। आई नानी के हाथ से खून आ रहा है, वो देखो खून आ रहा है, आप लोग देखो बाबा। पल्लवी मामी आप अदर को लेके बाहर जाइए और मोश का ध्यान रखिएगा प्लीज। अरे क्या हुआ हमारी बहू को? हाँ, सत्यानाश हुआ आपकी बेटी का। स्वरा, स्वरा कहाँ हो तुम? कुछ को स्वरा कहाँ है? भगवान, क्या कर दिया आपकी बेटी ने? कल्याणी तुम यहीं खड़ी हो, बैंडेज लेकर आओ जल्दी। आई ठीक हो जाएगी ना? मेरी आई ठीक हो जाएगी ना? कल्याणी तुम यहीं खड़ी हो, बैंडेज लेकर आओ जल्दी। अरे कल्याणी जाओ ना। ऐसा कैसे कर सकती है सोना? ऐसा कैसे कर सकती है सोना? ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है। क्या दुश्मनी थी उसकी मेरी आई के साथ जो उसने मेरी आई की जान लेने की कोशिश की? कल्याणी कुछ नहीं हुआ है आई को, ये देखो सांसें चल रही है, कुछ नहीं हुआ है आई को। आई हम डॉक्टर साहब को बुला कर लाते हैं। आई आई उठो ना। आई राजा को कुछ होने मत देना। राजा को कुछ होने मत देना। दादाजी और पापा के जाने के बाद जीने की आदत डाल ली थी मैंने, लेकिन अपनी आई के बिना अपनी आई के बिना नहीं रह पाऊंगी मैं। और वो स्वरा ने मेरी आई की जान लेने की कोशिश की है। क्यों किया उसने ऐसा? क्या दुश्मनी थी उसकी मेरी आई के साथ? स्वरा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी मलाटी। उसने मेरी आई को चोट पहुंचाई है, उसने मेरी आई की जान लेने की कोशिश की है, उसने मेरी आई की जान लेने की कोशिश की है। नहीं, आज तो वो मेरे हाथों नहीं बचेगी। आज तो वो मेरे हाथों नहीं बचेगी। कल्याणी सब्र करो, माई को कुछ नहीं हुआ है। मैं वादा करता हूँ मैं माई को कुछ नहीं होने दूंगा। स्वरा को उसके किए की सजा मिलेगी, ये देखो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है माई को। मैं डब्बा लेके आती हूँ। आप लोग जाके स्वरा को ढूंढिए प्लीज। जरूर स्वरा होगी।
क्या हुआ? काका वो स्वरा ने आई का। स्वरा ने आई? क्या हुआ अनुप्रिया जी को? स्वरा ने अनुप्रिया जी का हाथ काट दिया। क्या? हाथ काट दिया मतलब? नस तो नहीं कटी? कहाँ है अनुप्रिया जी? बाप जी, ये तो हद हो गई। बैठे बिठाए इस लड़की ने क्या कर दिया? पानी सिर से ऊपर जा चुका है सबरी। इस लड़की का कुछ तो करना होगा। ढूंढो उसे। अचानक से कैसे आ गया? ऊपर से ये स्वरा, आखिर समझाओ भी तो कैसे समझाओ इस लड़की को? बहनी बम। जल्दी से पट्टी करिए। डॉक्टर का आपने फोन किया? हमने परशा को भेजा है उन्हें लाने के लिए। कल्याणी कस के पकड़ो। कहीं ना कहीं अनुप्रिया जी की इस हालत के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। आई उठो ना, आई उठो ना, आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना क्या हुआ। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब मैंने पट्टी बांध दी है। कट है, अब देख लीजिए एक बार। खून बह रहा था तो इस समय का अच्छा नसीब समझिए कि नस के इतने करीब तक कटने तक भी नस नहीं कटी, वरना इनके बचने का कोई चांस नहीं था। परमेश्वरा, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, तो आप इन्हें टाइम से देते रहिएगा। स्वरा कहीं नहीं मिल रही था। मैं उसको हर जगह ढूंढ के आया, पता नहीं कहाँ चली गई। आप चलिए मेरे साथ। अनुप्रिया जी की जान जा सकती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वरा, बाबा मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। तुम्हारे रूम में देखा किसने? मैंने नहीं देखा। अरे लेकिन दादा, वो आपके कमरे में कैसे हो सकती है? अभी तो वही नहीं आई थी पट्टी का सामान लेने के लिए। उसको तभी दिखी होती। नहीं, डैम इम्पॉसिबल, यहाँ हो ही नहीं सकती है। देख तो लो भाई। स्वरा, बबड़ी, बबड़ी, स्वरा, बबड़ी, बबड़ी, क्या हुआ तुझे? आहिर, इसका पंप ढूंढ पहले से, और वो खिड़कियां बंद करो। धूल की वजह से इसे दमे का अटैक आ गया। मला, उठाओ उसे, उठाओ उसे। स्वरा, आराम से, आराम से। बबड़ी, आँख खोल। बबड़ी, कल्याणी, कल्याणी,
कल्याणी? ये कल्याणी का नाम क्यों ले रही?